सांख्यिकी में माध्य हम लोगों ने किया है और उसमें प्रीवियस ईयर का कई क्वेश्चन हमने करवाया, लगभग 7-8 क्वेश्चन करवाया। आज का जो क्लास हम लोग देखने वाले हैं इसमें हम लोग माध्यिका से प्रश्न देखेंगे। माध्यिका को ही हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। माध्यिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा जिसको हम लोगों को देख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। आइए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। कहा कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का क्या दर्शा रहा है? भार दर्शा रहा है। भार क्या है तो केजी में दिया हुआ है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 40 से 45 में 2, 45 से 50 में 3, 50 से 55 में 8। इसी तरह से आपका क्या है? डाटा दिया हुआ है। अब नीचे लिखा कि विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो संचयी बारंबारता सारणी बना लेना होगा। माध्य में देखे थे कि वहाँ वर्ग चिन्ह क्या क्या निकालते थे, यहाँ उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है? बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल लेना है, यानी कहिए तो संचयी बारंबारता सारणी बना लेना है। वहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। आइए देखिए कितना आसानी से बनता है। हल दिए गए सारणी की संचयी बारंबारता सारणी, दिए गए सारणी की संचयी बारंबारता सारणी। आइए पहले सारणी बना ले हम लोग। आइए यहां पे हो जाएगा भार केजी में, यहां पे हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की संख्या की संख्या, यानी यह आपका हो गया एफ जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। यह हो गया आपका एफ जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। यहां पे हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता, यहाँ पे आपका हो गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है जितना बारंबारता है उसको लगातार जोड़ते चले जाए तो वो संचयी हो जाता है। क्या कहने का मतलब हो? तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख ले। पहला आपका कहा 40 से 45, इसमें आपका बारंबारता था 2। दूसरा आपका है 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 55 से 60। देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 खंड है। हम लोग 7 खंड से इसको बांट लेते हैं। फिर हो जाएगा आपका 60 से 65, 65 से 70 और 70 से आपका है 75। यहाँ आपका पूरा जो डाटा दिया था उतना आ गया। अब आपकी जो प्रश्न है उसमें आपका जो बारंबारता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला में 2 है, फिर है 3 8 6 6 3 2। यदि हम इसको टोटल को जोड़ लें तो हो जाएगा समेशन एफ बराबर, जोड़ लीजिए। तो हम संचयी कर रहे थे, यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर 2 3 5, फिर 5 8 13, फिर 13 6 19, फिर 19 6 25, फिर 25 3
28, फिर 28 2 30, यानी टोटल आपका कितना मान था, f बराबर आपका आ गया 30, f बराबर आपका आ गया 30। यह आपका कंप्लीट सारणी तैयार हो गया। आइए अब माध्यक का फॉर्मूला लिखा। माध्यक इसको m से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, माध्यक को m से सूचित करते हैं। माध्य को a से सूचित कर रहे थे, a एप्पल वाला a, यहाँ m से सूचित करेंगे तो m बराबर हो जाएगा l प्लस n बटा 2 माइनस f बटा f गुना i। यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा f है, यहाँ छोटा f है, दोनों का मतलब क्या होता है पहले हम लिख देते हैं, फिर आप को बना के बता देंगे। l होता है आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है l आपका। फिर आपका यहां देख लीजिए n बटा 2 बराबर संचयी बारंबारता बटा 2, या इसी को हम कह सकते हैं कि समेशन f बटा 2, n बटा 2 को ही संचयी बारंबारता बटा 2 या समेशन f बटा 2, बात बराबर है। जो है यहां देखिए आप समेशन f 30 था, उसमें 2 से भाग दे देना है। यह बड़ा f क्या है, तो यहां कहा कि ऐसे माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर आपका यहाँ पे छोटा f है तो इसको बोलेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और I बराबर हो जाएगा आपका माध्यक, यह लिखिए ना, वर्ग की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। सब माध्यक वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ग अंतराल की लंबाई आपको यहाँ पे देख लेना है, आपका ध्यान से हो जाएगा माध्यक वर्ग की लंबाई। अब यह फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है, यह फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है। यह फॉर्मूला जब आप दिमाग में बैठा लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे आपका f बराबर निकल गया है यहाँ। अब क्या करना है, इसको हमको बना देना है। आइए इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को, तो लिखेंगे आपका क्या होगा, तो हो जाएगा n बटा 2 बराबर 30 बटा 2 बराबर 15, ठीक है, 15 से ठीक बड़ी या 15 वाला वर्ग अंतराल लिखिए, वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। ध्यान दीजिएगा, हम आपको सोच समझा रहे हैं, n बटा 2 आपका गया 15, आप 2 लाइन में लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव होगा, जो बोर्ड है उसी में हमको बनाना है, आपको समझाना भी है, तो इसीलिए हम एक ही में जोड़ दिए हैं। आप 2 लाइन कीजिएगा, लिखिएगा क्या, n बटा 2 बराबर 30 बटा 2 बराबर 15, फिर नीचे लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी या 15 वाला वर्ग अंतराल, यही क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो आप लिख दीजिएगा माध्यक वर्ग बराबर 15 से ठीक बड़ी या 15 वाला वर्ग अंतराल, तो यह बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ 15 से ठीक बड़ी या 15, तो 15 तो इसमें है नहीं, 15 तो इसमें है नहीं, तो कितना आ जाएगा, ठीक बड़ी कितना है 19, तो 19 वाला वर्ग अंतराल कितना हो गया 55 से 60, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 55 से 60। आपका माध्यक वर्ग कितना आ गया 55 से 60। हम आपको समझा रहे हैं लिखना कैसे है, वह भी आप ध्यान दे दीजिएगा। अभी बताए हैं कि नीचे वाला लाइन में लिख दीजिएगा
तो यहाँ आपको क्या लिखना है, माध्यक बराबर दो वर्ग बराबर 15 से ठीक बड़ी या 15 वाला वर्ग अंतराल बराबर, फिर लिख देंगे 55 से 60। जब दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इतना आपको नहीं समझाएंगे, तो वहां क्या करेंगे, कैसे लिखना है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए कि करना क्या है, ठीक है। फिर देखिए आप अब मान बैठा दीजिए, अतः m बराबर, तो देखिए l कितना हो गया आपका 55 हो गया, 55 प्लस n की बटा 2 कितना आया है 15 माइनस, और बड़का f, तो बड़का f के लिए क्या कहे थे कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, आपका क्या लिखे थे, माध्यक वर्ग 55 से 60 से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता कितना है आपका 13 है, यहाँ देख लीजिए 13 है। माध्यक वर्ग कितना है 55 से 60, तो यहाँ 19 है, उससे ठीक पहले वाली कितना है 13 है, तो -13 बटा। अब देखिए छोटका f के बारे में आपको लिखा हमने कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 6, तो बटा हो गया आपका 6 अगुना, और आई था आपका वर्ग अंतराल की लंबाई, तो इतना बराबर हो गया आपका 5, तो बराबर हो जाएगा 55 प्लस, यहाँ देख लीजिए, तो घट क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, तो 5 दूना 10 बटा 6, यहाँ 2 ऐसे 5 से गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 बटा 6। अब इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, तो हो जाएगा 6 5 30, शून्य हासिल 3, 6 5 30 3 33, 330 प्लस 10 बटा 6 बराबर हो जाएगा 340 बटा 6, बराबर भाग दे दीजिएगा आप, तो हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30, 4 की तरह शेष, 4 पर 10 40, 6 के 36, ठीक है। फिर 4 से उतरेगा, दशमलव लगा दिया, तो फिर हो जाएगा 6 मरतबे, यानी 6 6 डॉट डॉट डॉट, यही आपका क्या हो गया माध्यक भार हो गया। क्या कहा था आपका, विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका आपका कितना हो गया 56.6 डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बना देना है। अब यहाँ जगह कम था, इसलिए जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे आपको कंप्लीट बता देंगे कि लिखना कैसे है। अब बता दिए, अब इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा जगह इधर भी बचाएंगे और उधर आपको कंप्लीट लेंगे, लेकिन ऐसे भी आप बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप बना देते हैं तो आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो वहां भी बताएंगे, लेकिन एक बार फिर ध्यान दे दीजिए, माध्यक को m से सूचित करते हैं, l हो गया आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बटा 2 हो गया, यानी कुल जो बारंबारता जितना जोड़ के लाए हैं संचयी बारंबारता, उसमें 2 से भाग दे देना है, जितना आएगा उतना हो गया n बटा 2। अब क्या कहा कि बड़का f क्या होगा, तो बड़का f के बारे में लिखेंगे कि यह कहता है कि माध्यक वर्ग, तो जो कट के आया है 15, ठीक है, तो उस माध्यक वर्ग क्या होगा, यहां लिखे हैं माध्यक वर्ग, तो 15 से ठीक बड़ी या 15, तो 15 यदि रह जाए तो 15 आना, तो उससे ठीक बड़ी, तो ठीक बड़ी क्या था 19 था, तो उसका जो वर्ग अंतराल था वही ले लिए, वही माध्यक वर्ग हो गया। अब निम्न सीमा भी आपको ज्ञात हो गया। एफ के बारे में कहे कि माध्यक वर्ग जो निकालनी है उसकी बारंबारता, तो एफ बारंबारता हो गया, और आई क्या हो गया वर्ग अंतराल की लंबाई। इस तरह से आप निकाल देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और बिल्कुल आप जितना नंबर का है, यहाँ पे 3 नंबर में पूछे हुआ है, तो जितना नंबर का है उतना आप आसानी से बना लेंगे, आसानी से आप कर लेंगे, और पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन करके एग्जाम से आएंगे।